बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चाट, समोसे, पकोड़े खाते हुए जब आप तंग आ जाएं तो फिर कुछ मीठा बना लेते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही लजीज़, मज़ेदार और इजी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मज़ेदार गुलाब जामुन। 1 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, जी खुश्क मिल्क लिया है, और ये खुला भी मिल जाता है और आपको पैकेट में भी मिल जाता है। तो 1 कप हम डालेंगे फ्रेश मिल्क। हम रेगुलर जो दूध है वो डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सूजी के, और 1 टीस्पून डालेंगे घी का। मैंने देसी घी डाला है, आप चाहे तो बनास्पति घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम सारी चीज़ें जो है वो हमने यानी कि चूल्हे पे नहीं रखी, काउंटर पे ही रखी हुई हैं, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठली ना हो। तो अब सब चीज़ें मिक्स हो चुकी थी, तो इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। शुरू में मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, फिर जब ये पकना शुरू हो जाए तो हम इसको लो फ्लेम पे जो है वो पकाना शुरू करेंगे। तो देखिए सब चीज़ें जो है वो पकना शुरू हो गई हैं और गाढ़ी होनी शुरू हो गई हैं। तो आपने इसी तरह इसको मुसलसल हिलाते रहना है, और इसको जो है खुश्क करेंगे हम, बिल्कुल मावे की शक्ल में ले आएंगे। इसके किनारों पे मैंने थोड़ा थोड़ा देसी घी ब्रश कर दिया था ताकि ये किनारों के साथ चिपके ना, और इस तरह से इसको खुश्क करते रहेंगे। तो बस थोड़ा ही टाइम लगेगा और फटाफट से हमारा मावा जो है वो रेडी हो जाएगा। जब तक ये सारा एक जगह इकट्ठा ना हो जाए आपने इसको ड्राई करते रहना है। तो मेरा भी थोड़ा सा सॉफ्ट था, लेकिन मैंने फिर इसको ड्राई कर लिया था। तो उतनी जितनी देर में हमारा मावा ठंडा होता है हम बनाते हैं शीरा। 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 कप ही हम पानी लेंगे। 3 जो सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाल दी हैं, उनके मुंह खोल के। जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही आपने पानी लेना है। हमें ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना। बस इसको चीनी को मिक्स करते हुए हमने सारा जो है डिज़ोल्व कर लेना है, और फिर इसको बस 2-3 मिनट ही हम पकाएंगे और फिर बस इसको उतार कर रख लेंगे। बस हल्का सा ये गाढ़ा हो जाए, यानी कि शहद की तरह थोड़ा, तो इसको फिर हम उतार के एक साइड पे रख देंगे। अब मावा हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदा। पहले मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डाला है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मावा जो है वो मुझे देखिए इस तरह मिक्सर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो और मैदा हम शामिल करेंगे, ताकि ये अच्छा सा जो है वो इसके बोल बन सकें और हमारे जो गुलाब जामुन है वो इजीली बन सकें। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ज़्यादा हमें गूंदने की ज़रूरत नहीं, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखिए हमारी मिक्सर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको देखिए इस तरह से एक डो की शक्ल आ गई है इसकी। इसको हाफ़ कर लेंगे और आराम से इसको देखिए इस तरह से रोल करेंगे ताकि इसके जो बोल हैं वो आसानी से इक्वल साइज़ के बन सकें। तो मैंने इसको आधा आधा कर लिया है, और इस तरह छुरी की मदद से हम इसके पीसेस कट कर लेंगे जितने हमें साइज़ के बोल बनाने हैं। तो इसको मैंने इतने छोटे जो है पीसेस में काटा है, और इसको बोल बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले इसको इस तरह से हाथ पे प्रेस करते हुए इसको 2-3 दफ़ा प्रेस करना है, और फिर इसका इस तरह से बोल बनाना है। एक और मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। देखिए इस तरह से प्रेस किया, सारी एयर निकल गई, फिर इसको इस तरह से एक बोल की शक्ल दे दी, और बोल जो है उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना आपके जो गुलाब जामुन है वो फटे फटे से नज़र आएंगे और फट भी जाएंगे। तो कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, और बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है कि हम जब अपने गुलाब जामुन इसमें डालें तो ये हल्के छोटे छोटे से बबल आने चाहिए। एकदम से इसको पकना नहीं चाहिए, वरना इसके अंदर गुठली बन जाएगी और फिर ये खाने में इतने मज़े के नहीं लगेंगे। तो देखिए हल्के हल्के से इसके बबल आने शुरू हुए हैं और ये पकने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे। पहले शुरू में हम इसको नहीं हिलाएंगे, जब एकदम से मैंने भी हिलाने शुरू कर दिए तो ये थोड़े से इसमें क्रैक्स आ गए थे, लेकिन इस तरह से देखिए फिर मैंने इनको हिलाना शुरू किया तो ये अब गोल्डन कलर जो है इनका आना शुरू हो गया है। और आपकी अपनी पसंद है कि आप इनको कितना कलर लाना चाहते हैं। ये पक तो गए हैं, लेकिन इनका जो अच्छा सा कलर है वो हम लाने तक इसको पकाएंगे। तो लीजिए जी 6-7 मिनट ही हमारे लगे थे, और गुलाब जामुन जो है वो हमारे
पक गए हैं। इसमें आपको कुछ क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये शीरे में जाएंगे तो ये क्रैक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और फिल हो जाएंगे। तो इनको मैंने डाल दिया है जी नीम गर्म शीरे में, और अगला बैच भी हम अपना जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो आपने एक ही दफ़ा में सारे गुलाब जामुन नहीं डालने, इसको थोड़े थोड़े करके पकाना है ताकि इनकी स्पेस जो है वो इनको फूलने के लिए मिलती रहे और ये अच्छे से फूलते रहें। अच्छा, इस दफ़ा मैंने गुलाब जामुन जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में डाले हैं, तो हमारे गुलाब जामुन जो थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे थे और बहुत ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन जो है वो फ्राई हुए थे। आपने इस तरह से तेल को हिलाते रहना है और इसको फ्राई करते रहना है। बेहतर है कि आप किसी नॉन स्टिक की जो कढ़ाई वगैरह है या फ्राइंग पैन वो ले लें। तो देखिए ये हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं, इनमें कोई भी क्रैक नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन जो है वो फ्राई हुए हैं। अब इसको किसी बाउल में डाल देंगे ताकि सारे गुलाब जामुन जो हैं वो हमारे शीरे में डिप हो सके। आप चाहे तो आप 1.5 कप चीनी का भी शीरा बना सकते हैं। तो मुझे ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के लगे थे और हमें इसको अफ्तारी में जो है वो सर्व करना था, तो मैंने इसको 2-3 घंटे ही रखा था शीरे में। आप इसको चाहे तो 4-5 घंटे भी रख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप गुलाब जामुन को जो है वो शीरे में डालकर 1-2 बॉयल दिला ले, तो तब भी आपके गुलाब जामुन जल्दी रेडी हो जाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत और कितने मज़े के हमारे गुलाब जामुन बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और खाने में बहुत बेहद लजीज थे, बहुत ही मज़ेदार थे। आपका जब हल्का फुल्का मीठा खाने को दिल चाहे तो आप बहुत आराम से इसको घर पर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।